हेलो प्यारे बच्चों, मैं आपका रवि सर एक बार फिर से नए वीडियो के साथ आया हूं। आज बहुत ही खतरनाक क्लास लेकर आया हूं। आज जो क्लास कर लिया समझो बिहार बोर्ड में टॉप कर जाएगा। आज ऐसे क्वेश्चन लेकर आए। आज पूरे सिलेक्टेड क्वेश्चन है। चलिए बिना देर की क्लास शुरुआत करते हैं। तो फटाफट वीडियो को लाइक कर लीजिए और शेयर कर दीजिए दोस्तों में फटाफट। चलिए आज जो चैप्टर है, चैप्टर हम लोग क्लास 12 हिस्ट्री लेकर आए हैं। आज चैप्टर आज हम लोग का पता है कौन सा है? 6 है। तो 1 से लेकर 5 तक हो चुका है। जो बच्चे अभी ज्वाइन नहीं किए हैं तो फटाफट 1 से लेकर 5 तक पहले क्लास करिए, क्योंकि डेली क्लास करिएगा तब ज्यादा मजा आता है। एक क्लास करने से मजा नहीं आएगा। तो फटाफट डेली क्लास करिए और जो आपका टारगेट है 400 प्लस का, हम आपके साथ देंगे और आपके सपना का जरूर साकार होगा, जरूर साकार करेंगे। हम दोनों मिलकर करेंगे। तो फटाफट बिना देर किए पेन और पेपर निकाल लीजिए और क्लास की शुरुआत करिए। और जैसे प्रत्येक दिन की बात है, कमेंट में आंसर बताते हैं, तो आज भी कमेंट में आंसर बताइए और देखते हैं आज का सीरीज में कितना नंबर कौन ले आ पाता है। तो फटाफट तैयार है आप लोग? चलिए सवाल दिख रहा है? जल्दी बच्चों सवाल दिख रहा है, जल्दी बताइए। सवाल दिख रहा है? चलिए हम दिख रहे हैं, आवाज आ रही है। चलिए क्लास शुरुआत करते हैं। चलिए पहला सवाल आपके स्क्रीन पर ये चमचमाता हुआ सवाल है, तो फटाफट बनाइए कि रामानंद के शिष्य कौन थे? जी बताइए। मस्त सवाल आ गया आपके स्क्रीन पे। थोड़ा छोटा हो गया वो, सॉरी। एक मिनट ब्रेक कर दे रहे हैं आपके लिए। चलिए बच्चे बताइए। थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जा रहा है तो चलिए आप नहीं आएगा। रामानंद के शिष्य कौन थे? रैदास, कबीर, धाना एवं पीपा, सभी। आंसर क्या होगा? जहां सभी देखे। अब ऑप्शन डी लगाइए। समझ गए? जिधर देखो खीर उधर देखो खीर, उधर मत करना, जहां सभी दिखे वहां पे जाइए। समझ गए ना? ऐसा नहीं कि जिधर ज्यादा वोटिंग है उधर भी आप जा रहे हैं। आप ऑप्शन पढ़ के ट्राई करिएगा। समझ गए? तुक्का मारने का प्रयास मत करना। चलिए नेक्स्ट सवाल है, तलवंडी एक जगह है, इसका किसका जन्म स्थान है? गुरु नानक का। जी बच्चों, गुरु नानक का जन्म स्थान तलवंडी है। तलवंडी अभी कहां है वर्तमान में? जिसको पता कमेंट बताइए। तलवंडी वर्तमान में किस देश में पड़ता है? जल्दी बताओ फटाफट कमेंट में। याद कर लेना है कि तलवंडी किसका जन्म स्थान है? गुरु नानक का। ऑप्शन बी। चलिए थर्ड सवाल। 30 सेकेंड देंगे प्रत्येक सवाल में बच्चों आपको। 30 सेकेंड। चलिए बताइए फटाफट बताइए। ओह सवाल थक गया। चलिए आप बताइए, संत कबीर का जन्म कहां हुआ था? जल्दी बताइए। तीसरा का आंसर फटाफट कमेंट में। संत कबीर का जन्म कहां हुआ था बच्चों? वाराणसी। ऑप्शन बी। याद कीजिएगा, वाराणसी में हुआ था। ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट सवाल। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहां है? जल्दी बताइए। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहां है बच्चों? कहां पर है? अजमेर। ऑप्शन डी। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी। चलिए ये नेक्स्ट सवाल बच्चों, गुरु नानक का संबंध किस धर्म से है? गुरु नानक जन्मे कहते गुरु नानक आपका सिख धर्म से। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में कौन महिला संत थी? मीरा भी है, अंडाल भी है, कराइकल भी है। जहां सभी दिखे आंसर क्या आ जाएगा? डी। समझ गए? फटाफट ऑप्शन क्या आ जाएगा? डी। चलिए नेक्स्ट सवाल। बताइए बच्चों, थोड़ा सा नीचे कर दे रहे हैं। चलिए हो गया। तमिल क्षेत्र से संबंधित मणिकवा चक्कर, समझ गए? चक्कार की दो विशेषता क्या थी? जल्दी बताइए। ये नया सवाल है आपके लिए। 7वां सवाल नया है बच्चों, जल्दी बताइए। 7वां का आंसर क्या होगा? जल्दी बताइए 7वां का। हाँ, उससे अनुयायी है तथा तमिल में भक्ति का रचनाकार है। आंसर क्या हो जाएगा? बी। 7वां का बी। चलिए 8वां बताइए। ये तो मस्त सवाल है। जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ क्या होता है बच्चों? संपूर्ण विश्व का स्वामी। ऑप्शन ए। जगन्नाथ नाम है, इसका विच्छेद क्या होता है? जगत जोरनाथ। याद कीजिएगा, हिंदी में काम आएगा। हम लोग कुछ दिन का हिंदी का सीरीज भी लाएंगे ना, ऐसे हिंदी का ग्रामर अभी चल रहा, बुक का चल रहा, ग्रामर का लाएंगे, उसमें पढ़ाएंगे पूरा। याद कीजिए, जगन्नाथ हिंदी का शब्द था लेकिन दे दिया हिस्ट्री में। चलिए कोई बात नहीं बच्चों। ये बताइए 9वां क्वेश्चन, मारीची कौन थी? जल्दी बताइए। 9वां, मारीची कौन थी? बौद्ध देवी थी बच्चों। आंसर क्या होगा? बौद्ध देवी। ऑप्शन ए। मारीची कौन थी? बौद्ध देवी। ऑप्शन ए। पूरा
जुनून के साथ पढ़िए, सुस्ती के साथ नहीं बच्चों, पूरा एक्टिव होकर पढ़िए। जल्दी बताइए फटाफट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको लग गया है। चलिए थोड़ा इधर कर दे रहे हैं, थोड़ा छोटा कर दे रहे हैं, चलिए ढक जा रहा है ना, चलिए आपने ढकेगा। जल्दी बताइए 8वां, 10वां सवाल, 10वां होगा आपका बच्चों। जल्दी बताइए 8वीं से 18वीं तक क्या क्या हुआ था बच्चों? अग्नि, इंद्र तथा सोम, ये आ गया था ऑप्शन बी। 10वां का बी होगा, देख लीजिए 10वां का बी बच्चों, 10वां का बी। 11 में आइए फटाफट, 11 बच्चों, 11 नंबर, जल्दी बताइए 11 नंबर क्या होगा? 11 नंबर कि सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ है? सलीम चिश्ती की दरगाह जल्दी बताइए कहां पे होगा बच्चों? आगरा में होगा, ऑप्शन ए। सलीम चिश्ती की दरगाह कहां है बच्चों? आगरा में है, ध्यान रखिएगा आगरा। ऑप्शन बताइए 12 का फटाफट, जल्दी बताइए 12 नंबर, 12 नंबर से बताइए 12 नंबर क्या होगा? नगर, समझ गए ना? अच्छा नगर नहीं है, सॉरी। नल पीड़ा दिव्य प्रबंधन का वर्णन कहां किया जाता है? तमिल वेद के रूप में, ऑप्शन बी। 12 का बी होगा बच्चों, 12 का बी। सारे बच्चे सही आंसर दे रहे हैं, फटाफट जल्दी बताइए 12 का बी। 13 में आइए, 13 नंबर। अंडाल क्या थी? जल्दी बताइए अंडाल क्या है? वो अलवार स्त्री थी बच्चों, ऑप्शन ए। 13 का ए होगा, 13 का ए। वह समझ गए ना क्या थी? अलवार स्त्री थी, 13 का ए आंसर हो जाएगा। 14 बताइए, 14 सवाल पर ऑप्शन तो नहीं है यहाँ पे। 10वीं शताब्दी तक जिसने अलवार संतों की रचनाओं का संकलन किया था, उनकी संख्या पूछ रहा बच्चों, संख्या, समझ गए ना? अलवार संतों की संख्या कितनी है? जल्दी बताइए, आप लोग पता होगा, पता है ना? तो बताइए ना कितना है? अलवार का 12 है बच्चों, समझ गए? अलवार का कितना संत है? 12, याद कीजिएगा अलवार का 12, समझ गए? तो बताइए आप नयनार की संख्या कितनी है? जिसको आता है बताइए। अलवार संतों की संख्या यदि 12 है तो नयनार संत की संख्या कितनी है? जल्दी बताइए फटाफट कमेंट में, देखते हैं कौन कौन बताता है मुझे आज कमेंट। आज कमेंट हम पढ़ेंगे, पक्का पढ़ेंगे, जल्दी बताएंगे। चलिए जल्दी बताइए 15 का, जल्दी बताइए 15 नंबर पूछ रहा है। दक्कन में चोल शक्तिशाली बने रहे कब से कब तक? 9वीं से लेकर 13वीं तक, ऑप्शन बी। तो दक्कन क्षेत्र में कब से कब तक? 9वीं से लेकर 13वीं शताब्दी तक, समझ गए? अगला जाइए 16 नंबर, ये मस्त जल्दी बनाए 16 नंबर, जल्दी बताइए फटाफट 16 का ए। हाँ बच्चों 16, बांस बनना नए जनक थे, किस आंदोलन के थे? ब्राह्मण के थे, जो बांस बनना थे, समझ गए ना? पूछा चालक थे, जो आंदोलन के चालक थे कौन सा थे, कौन जाति के थे? ब्राह्मण थे बच्चों। ये क्वेश्चन ये बताइए कि बांस बनना किस संप्रदाय से संबंधित है? वैष्णव है कि शिव है कि लिंगायत है? जल्दी बताइए मुझे, बांस बनना किससे संबंधित है? खुद ही का जल्दी बताइए फटाफट, 16 का आंसर ये बताइए। 17 नंबर बताइए, 17 का आंसर क्या होगा? जल्दी बताइए बच्चों। लिखा हुआ है कि 13वीं शताब्दी में एक नवीन तत्व के रूप में जो इस्लाम धर्मावलंबी बड़ी संख्या में आए थे, वो कहां के थे? तुर्क थे बच्चों। आंसर क्या होगा? तुर्क, ध्यान रखिएगा ऑप्शन बी। तुर्की के लोग सब थे। ऐसे भी तुर्क जो इस्लाम का बहुत बड़ा केंद्र है, इतिहास में पढ़ाए होंगे, खिलाफत आंदोलन में पढ़े थे। चलिए बहुत अच्छा, ये बताइए 18 नंबर बताइए फटाफट, पढ़िए आप लोग, पहले पढ़िए। पूछ रहा है प्रथम शताब्दी में जो व्यापारी आए थे कहां के? अरब के थे बच्चों। तो आगे पढ़ेंगे नहीं, डायरेक्ट बता देंगे। सबसे पहले जो अरब का लोग आए थे यहाँ पे, समझ गए? चलिए 19 नंबर पे आ जाइए, जल्दी 19 नंबर पे आ गए, फटाफट बताइए। देखते हैं कौन पहले बताता है इसका आंसर 19 का। हाँ बच्चों, पूछ रहा है इस्लाम का जिस शताब्दी इस्लाम सबसे पहले कब आया था? 712 में। आंसर क्या होगा? 7वीं। कौन आया था? मोहम्मद बिन कासिम, ध्यान रखिएगा मोहम्मद बिन कासिम। सबसे पहले यदि पूछेगा मुस्लिम शासक कौन आया था, तो 712 ईस्वी में आया था मोहम्मद बिन कासिम। याद कीजिएगा मोहम्मद बिन कासिम 712 में सबसे पहले आए हुए थे। कोई दिक्कत? चलो 19 का बताइए। 19 का, चलो 19 तो हो गया, 20 का। जो सबसे पहले बताएंगे उसको मेरी तरफ से बहुत 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 क्या धन्यवाद।
हम समझ गए, ईश्वर से अल्लाह से दुआ करेंगे कि आपका टारगेट जरूर पूरा हो। जल्दी बताइए फटाफट, कौन बताएंगे कि बीजक में किसका उपदेश है? बीजक में, तो बीजक में किसका उपदेश है बच्चों? कबीर का। तो गर्दा उड़ा दिए आप लोग, सारे बच्चे सही आंसर दे दिए कबीर। चलो सबको मेरी तरफ से समझ गए, पूरे तहे दिल से ईश्वर से हम दुआ करेंगे, अल्लाह से दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे, माता रानी से प्रार्थना करेंगे कि आपका जो भी सपना है जरूर साकार हो, जरूर पूरा हो। चलिए खुश, हैप्पी ना? सबके लिए दुआ कर देंगे, हम सबके लिए प्रार्थना करेंगे। 21 नंबर बताइए, 21 नंबर। देखो जो प्रार्थना करने से होता तो हम पूरी प्रार्थना ही कर देते हैं, मेहनत करना पड़ेगा। समझ गए? पहले कर्म है, पहले नाम भी सुनते होंगे, कर्म ही पूजा है। वर्क इज वर्शिप, इंग्लिश का बहुत मस्त लाइन है, वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा। पहले कर्म तो करिए। तो आप लोग कर्म नहीं कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि रवि सर जी मेरे लिए प्रार्थना कर दीजिए। अरे भाई हम भी मेहनत कर रहे हैं, तो आप भी मेहनत करिएगा ना, अभी मेहनत करिए। केवल पूजा पाठ करने से, केवल दुआ मांगने से नहीं होगा। हाथ पर दिया है, हाथ पर चलाइए, मेहनत करिए। और हाँ आपके दुआ जरूर करेंगे कि आप अच्छे नंबर लाएं, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। बताइए 21 नंबर के फटाफट बताइए, जल्दी जल्दी। निजामुद्दीन औलिया किस सिलसिले से हैं? 21 का बच्चों, निजामुद्दीन औलिया, निजामुद्दीन औलिया किससे? चिश्ती, चिश्ती सिलसिला है। ये बताइए कबीर के शिष्य कौन थे? कबीर शिष्य किसके थे? उल्टा पूछा गया, कबीर किसके शिष्य थे? रामानंद के। रामानंद नहीं, सबसे पहले दक्षिण भारत में समझे भक्ति आंदोलन का श्रेय जाता है कि वही लायल थे। कोई दिक्कत? कबीर किनका शिष्य है? रामानंद का। चलिए 23 बताइए, 23 नंबर। बताइए कराईकल अमायर नामक महिला किसकी भक्त थी? शिव की। विष्णु को अपना पति कौन मानता था? अंडाल। कितना इजी सवाल दे दिया। चलिए ये सवाल मार्क्स दिया है, जल्दी बताइए 25 नंबर। पूछ रहा है शाहजहां की किस पुत्री ने, किस पुत्री ने बच्चों? जहां आ रहा है, ऑप्शन ए हो जाएगा। पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है? पुष्टि मार्ग, बल्लभाचार्य का। समझ गए ना? पुष्टि मार्ग का जहाज कहा जाता है। याद कीजिएगा, क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है कि पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन बी बल्लभाचार्य का। कोई दिक्कत? हाँ वीडियो याद नहीं हो पाता था क्या करिएगा, इसके लिए जब वीडियो खत्म हो जाए पूरे तो एक बार पुनः देख लीजिएगा, समझ गए? रिवीजन कर लीजिएगा ताकि जल्दी याद हो जाएगा। जो पुराने बच्चे होंगे, जो खिलाड़ी होंगे स्टार प्रो लेवल वाला, उसको दिक्कत बनने वाला है नहीं। आप नए ज्वाइन किए हैं, थोड़ा सा दिक्कत बनेगा। तो क्या करिएगा, जब पूरे क्लास खत्म हो जाए तो एक बार पुनः इसको देख लीजिएगा, दोबारा चालू कर लीजिएगा। कोई दिक्कत? चलिए ये बताइए महाराष्ट्र के संत कौन थे? जल्दी बताइए महाराष्ट्र के संत कौन थे? तुकाराम, ये भी है, रामदास, ज्ञानेश्वर, सभी। आंसर क्या होगा? डी। ऐसे पता है जहां सभी रहे वही आंसर। चलिए ये बताइए 28 नंबर। चलिए कुछ समय दे रहे हैं आपको, 30 सेकेंड, कि महिला रहस्यवादी संत कौन थी? जी बच्चों 28 का आंसर बताइए, फटाफट बताइए 28 का कौन आंसर होगा बच्चों? रविया। आंसर क्या होगा? रविया, ठीक है ना? चलिए 29 बताइए, बलबन की पुत्री का विवाह किस सूफी संत के साथ हुआ था? यानी बलबन का विवाह किसके साथ करवा दिया गया था? जल्दी बताइए। समझ गए? फरीउद्दीन गंज ए शंकर। ऑप्शन क्या होगा? बी, फरीउद्दीन गंज ए शंकर। कोई दिक्कत? ऑप्शन क्या होगा? बी 29 का। चलिए बच्चों 30 में आगे बताइए, ये मस्त सवाल है। राजकुमार दारा का संबंध किस सिलसिले से था? राजकुमार जो दारा है इसका संबंध किस सिलसिले से है? जल्दी बताइए। हाँ बच्चों कौन सा? चिश्ती। गलत। आंसर क्या होगा? कादरी। ऑप्शन सी। किससे होगा? राजकुमार दारा का संबंध कादरी से होगा। समझ गए? ऑप्शन सी होगा बच्चों। 31 का बताइए फटाफट, 31 नंबर सवाल आ गया आपके स्क्रीन पे, जल्दी 31 का बताइए बच्चों। 31 से क्या होगा? पूछ रहा है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब की अजमेर स्थित दरगाह पर सर्वप्रथम, यदि जैसे सर्वप्रथम पूछे आंसर क्या होगा? मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन बी। जैसे आपसे सर्वप्रथम पूछा सबसे पहले वही आया था, मोहम्मद बिन तुगलक। किस वंश का है? तुगलक वंश का बच्चों। किस वंश का राजा है? तुगलक वंश का, ध्यान रखिएगा। समझ गए ना? चलिए बताइए 32 नंबर, जल्दी 32।
सूफी मत का फिरदौसी सरकार में से सबसे अधिक कहां पनपी? सबसे अधिक पूछ रहा है तो बिहार। आंसर क्या होगा? डी। समझिए जी, देखते हैं 32 का डी होगा। हाँ बच्चों कुछ कमेंट कर, 32 का डी नहीं होगा। अच्छा आप लोग बताइए 32 का डी होगा कि नहीं होगा? कुछ बच्चे बता रहे हैं कि 32 का डी नहीं होगा। आप लोग बताइए ज्ञानी बाबा, आप लोग ज्ञानी बाबा जो है ना, कुछ कुछ ज्ञानी बाबा भी हैं, 32 का डी होगा कि नहीं होगा? जल्दी बताइए कौन कौन ज्ञानी बाबा भाई, कमेंट में बताइए तक कौन कौन क्लास में ज्ञानी बाबा है, क्या कौन कौन ज्ञानी बाबा बनते हैं बताइए जल्दी, 32 का डी होगा कि नहीं होगा? चलिए 33 नंबर सवाल आ गया, जल्दी बताइए। 33, उत्तर भारत में अभी जस्ट किए हैं, दक्षिण भारत में शुरुआत हुआ था ना, इसको उत्तर भारत में कौन लाए थे? रामानंद। ऐसे स्टार्ट दक्षिण भारत में हो रहा बच्चों, भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुआ दक्षिण भारत में, तो पूछता है उत्तर भारत में कौन लाया था? तो रामानंद लाए। कौन थे? रामानंद। चलिए 34 नंबर बताइए, 34 मस्त सवाल है, जल्दी बताइए। 34, शंकराचार्य का मत क्या है? अद्वैतवाद। समझ गए? अद्वैतवाद। ठीक। वल्लभाचार्य का जन्म कहां हुआ? जल्दी बताइए। वल्लभाचार्य का जन्म कहां हुआ था बच्चों? वाराणसी में। ऑप्शन सी। 35 का क्या हो गया? सी। 36 बताइए। चलिए कुछ समय दे रहे हैं 36 को, जल्दी बताइए। शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का संबंध, शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का संबंध किससे होगा? चिश्ती से होगा। ऑप्शन ए। 36 का बच्चों ए हो जाएगा, 36 का ए, ध्यान रखिएगा। चलिए 37 पे आ जाइए। 37, निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहां पर है? दिल्ली में। समझ गए? निजामुद्दीन औलिया, तो याद कर लीजिएगा, निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहां? दिल्ली में है। और शेख मोइनुद्दीन का कहां पर है? अजमेर में है। गलती मत करिएगा, दोनों में कंफ्यूजन मत हो जाएगा। काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? ये मस्त था, जल्दी बताइए। 38 का, हाँ बच्चों कबीर का हुआ था, सही बोल रहे हैं। औरंगजेब का संबंध किस सुशील से? बताइए। औरंगजेब, औरंगजेब का संबंध किससे है? नक्शबंद। ऑप्शन डी, नक्शबंद। चलिए लास्ट सवाल आपका है बच्चों, होमवर्क दे देंगे, बता दें होमवर्क। चलिए कुछ बच्चे बोले सर इसको होमवर्क दीजिए, देखते हैं कौन कौन आज क्लास किए हैं ईमानदारी से। क्योंकि कुछ बच्चे से आज मैंने पूछा तो बोला कि मैं ऐसे क्लास करता हूं, बस कमेंट नहीं करते हैं, लेकिन आज पता चल जाएगा कि जो लास्ट तक देखा होगा पक्का इसका आंसर देगा। 40 का आंसर सही बच्चे दें, क्योंकि इसका आंसर मैं नहीं बता रहा हूं, समझ गए? 40 का आंसर आपको बताना है, और जो जो इसका आंसर देगा हम समझ जाएंगे उतना ही बच्चे मेरा क्लास कर रहे हैं, है कि नहीं? चलिए फटाफट बताइए 40 के आंसर, कमेंट बताइए। चलिए एक बात और बताइए मुझे कि 40 में कितना नंबर आप ले आए, जल्दी कमेंट बताइए। चलिए नेक्स्ट चैप्टर आपका हो जाता है इसके बाद, कौन सा बच्चों? चलिए चैप्टर 7 हम जो नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हम लोग, तो एक भी क्लास आप लोग स्किप मत करिए, डेली क्लास आता है, डेली क्लास करिए ताकि बोझ ना बने। हम आपका जो भी आपका मंजिल है, जो भी आपकी सपना है, हम जरूर वहां तक ले चलेंगे आपका। जब तक बोर्ड एग्जाम आएगा तब तक हम पूरे क्लास को खत्म कर देंगे, बशर्ते आप अच्छे से पढ़िए और रिवीजन भी करते रहिए, क्योंकि रिवीजन करिएगा तभी ऐसे भूल जाइएगा आप लोग, ठीक ना? तो चलिए आज क्लास खत्म हो गया, आज क्लास यहीं ओवर है, तो इसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरा क्लास देखते रहिए। चलिए आपका दिन अच्छा हो, शुभ हो, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।